जब हम लोग पीएच के सवाल पढ़ रहे थे, जिस प्रकार से भी देगा वो 6 फार्मूले हैं, उसी फार्मूले को लगाया जाएगा। 2 वैरायटी और बता देते हैं, हालांकि ये दोनों आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इस प्रकार के m और n वाला, ठीक है ना। अगर दे दिया गया कुछ इस तरीके से है कि 2.0 गुणित 10 की पावर माइनस 9 घात दे दिया जाए, या फिर सीधा सीधा यहां पर दे दिया जाए 4 घात HCl विलयन का पीएच मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, आ गया, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। चलो लल्ला देखते हैं, कराए कि 2.0 गुणित 10 की पावर माइनस 4 घात एम रहेगा, यहाँ पर एम छूट गया, कैपिटल एम HCl विलयन के पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालना है, क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा, अगर m के केस में दिया है, m यम नहीं m कहा जाता है, ठीक है ना, m के केस में दिया है तो सबसे पहले जो पीछे तत्व यौगिक दिया उस यौगिक को तोड़ो, उस यौगिक का अब गठन करा डालो। अब गठन कराओगे सारा मामला क्लियर मिलेगा, ठीक है। हल कर रहे हैं लल्ला, यहां पर क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा सर जो पीछे यौगिक दिया उसका जल अपघटन कराएंगे, और जल अपघटन कराते तो यह क्रिया उत्क्रमणी की होगी, तो उत्क्रमणी क्रिया H पर प्लस और प्लस Cl पर माइनस दिखा नहीं, उत्क्रमणी दिखा पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, तीर है एक तीर ही दिखा दो, इतना भी चलेगा। सबको पता है कि अगर यह एसिड होगा तो H प्लस देता है, बेस रहता तो क्या देता है, OH माइनस में टूटता है, बाकी एक प्लस एक माइनस में तो कंफर्म है ना। कैसे प्लस में थोड़ा हमने H प्लस दिखा, सबसे पहले क्लियर हो गया सर ये एसिड है, H प्लस देगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा H पर प्लस आएगा तो यह पूरा मान H पर प्लस के बराबर होगा। अगर OH आएगा OH माइनस तो यह पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, OH माइनस। आगे अगर 3 लगा है ना, मान लेते सपोज दैट 3 लगा हुआ है तो यह 3H पर प्लस के पूरे बराबर होगा। 2 लगा तो पूरा टोटल 2H पर प्लस के क्या होगा, बराबर, यानी जो भी आएगा H या OH इन दोनों में से कोई एक, अब ये नहीं कि Cl माइनस के बराबर लिख दिया, Cl माइनस बराबर नहीं कहा जाएगा, यह केवल H प्लस या फिर OH माइनस के बराबर लिखा जाएगा। अंडरस्टूड, आगे चलते हैं। तो यह मामला किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू 2 into 0 2.0 into 10 to the power minus 4 m हो जाएगा, ठीक है बच्चा। और जब इतना होगा तो इसका मामला सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। m अब यहां पर आएगा सर जी, इस केस में तो लगेगा नहीं, तो m क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता। जब m को हटाएंगे तो इधर सांद्रता लग जाएगी। यह बता रहा है H पर प्लस इज इक्वल टू 2.0 गुणित 10 के पावर माइनस 4 घात किस में बदल गया, मोल पर लीटर में बदल गया। क्लियर हुआ, मोल प्रति लीटर में मामला, जैसे हमको हटाएंगे इधर कंसंट्रेशन लग जाएगा, सांद्रता मोल प्रति लीटर में सांद्रता हो जाएगी। वास्तव में यही है मोल प्रति लीटर, कंसंट्रेशन सांद्रता है, मोलरता इसको कही जाती है। तो मोलैरिटी ये बता रहा है कि H प्लस कितनी मोलैरिटी है, यानी इसको हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का दूसरा रूप है। अब H पर प्लस का मान आ गया, तुमसे pH पूछ रहा है, क्या निकालना कठिन है, इतना सा बस काम बढ़ा है कल वाले से। कल वाला जो न्यूमेरिकल हम लोग हल कर रहे थे उस न्यूमेरिकल में बस इतना से जो काम बढ़ा है, और कुछ बढ़ा है क्या, सेम पुराना अपना मामला आ गया, H प्लस आ गया और pH पूछ रहा है, तो सर जी सूत्र आपका बताया हुआ है कि P पर H इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H पर प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 2 गुणित 10 की पावर माइनस 4, तो m इंटू किस पर तोड़ दीजिए, n पर, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, इसको तोड़ देंगे किस पर, लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 के पावर माइनस 4, इस पर तोड़ देंगे और टूटेगा तो क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है कि सर pH इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बाहर है, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.3010 माइनस 4 कहां तक देगा, आगे, तो माइनस 4 आगे आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और लॉग 10 बचेगा।
क्या बचेगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा p पर x इक्वल टू सर माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 0.301 0 हो जाएगा। तो PS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.699 हो जाएगा या PS। प्रकृति कैसी हो जाएगी लल्ला अम्लीय। कठिन था क्या, कोई कठिन प्रोसेस तो है नहीं हमको लग रहा है, तो अगर कठिन नहीं है तो थोड़ा एक क्वेश्चन हम सेम टू सेम इसी को हम दे रहे हैं, लगाकर हमको दिखा दो तो बच्चा लगाकर दिखा दो 1.0 की पावर माइनस 5 घात कैपिटल M CaOH का होल का ट्वाइस लेयर के लिए पीएच तथा पीओएच मान ज्ञात कीजिए। चलो लगाओ तो इस क्वेश्चन को अच्छा सभी, तो ट्वाइस कर दिया गया तो कर दिया यौगिक तो मैच करा लो सभी कहते चलो फटाफट मैच कराओ। क्वेश्चन ही हमने दिया है लगाने के लिए और लगाते रह गए तुम लोग। चलो मेरा काम मिस्टेक था पर ऐसा नहीं आ रहा है। चलो बता रहे हैं, देख लो बच्चा मिला लो। देखो जी क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको लिखो। तुम लोग की गलती पता है क्या, लिखना नहीं पछाते हो कि क्या दिया गया है और सोचते हो सवाल तुरंत लग जाए, दिया गया तुरंत लगा दे झटपट झटपट। अरे 2 मिनट थोड़ा सा देरी से दिखाओ लेकिन एकदम प्रॉपर तरीके से चलो तब होगा ना। क्या दिया गया है इसमें बच्चा, दिया है एम के फॉर्मेट में एक दिया गया मोलरता, किसकी दी गई है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ये मोलरिटी दी गई किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। मोलरिटी के फॉर्म में तो हमने बताया था कि मोलरिटी के फॉर्म में दिखेगा, मोलरता के फॉर्म में तो कुछ नहीं करना है, दिए गए यौगिक को क्या करो सबसे पहले तोड़ो। CaOH का होल का ट्वाइस तो इसको तोड़ो, तोड़ोगे तो Ca टूटेगा और प्लस क्या टूटेगा OH, तो एक OH पर एक माइनस, एक OH पर कितना माइनस 1, तो OH की संख्या कितनी दिख रही है 2, तो आगे कितना लगाओगे 2, 2 1 कम 2 माइनस, तो Ca पर कितना प्लस आएगा 2 प्लस आएगा। और अभी हमने कुछ समय पहले बताया था लल्ला कि यहाँ पे H प्लस आएगा तो H प्लस के बराबर, OH माइनस आएगा तो OH माइनस के बराबर, और पूरी संख्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पूरी की पूरी संख्या के बराबर, यानी कि 2OH पर माइनस बराबर 1.0 गुणित 10 के पावर माइनस 5 घात M। हमने बताया था कि 3 आएगा तो 3OH की H के बराबर, 2 आएगा तो 2 के बराबर होगा, पूरा टोटल बराबर में जाएगा। अब तुम लोग केवल OH माइनस के बराबर ले लिए, आगे का 2 कहां गया खिचड़ी पहुंचाने, ये आएगा इधर नीचे, जब नीचे आ जाएगा OH पर माइनस इज इक्वल टू तो 10 टू द पावर माइनस 5 बटे के 2, ये क्या हो रहा है कैपिटल M। अब M को हटाएंगे तो कंसंट्रेशन लगाएंगे, लेकिन संख्या तो इधर कंसंट्रेशन लगा रहे हैं। M को हटाओ सांद्रता लगाओ, OH पर माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 बटे के 2 मोल प्रति लीटर, यह मान आ गया। जब यह आ गया पूछ क्या रहा है सर जी, हमसे पूछ रहा है पीएच और इससे डायरेक्ट तो पीएच तो आएगा नहीं, क्या करेगा डायरेक्ट पीएच, क्या OH वाले से पीएच आ जाएगा। मान लेते सपोज दैट केवल पीएच ही पूछा होता तो क्या निकालते, डायरेक्ट पीएच निकालना शुरू कर देते, नहीं POH निकालते और फिर उस पर संबंध वाले फार्मूले में जाकर रख देते, मामला फटा जाता जी, कोई तकलीफ होती नहीं। तो इस वाले से हम POH निकालेंगे सबसे पहले। सूत्र क्या होता है अपना, ओहो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 OH पर माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस लॉग बेस 10, इसका मान कितना दिया गया है
10 के पावर -5 बटे के 2। यह किस फॉर्मेट पर, m बटा के n वाले फॉर्मेट पर आ रहा है ना। तो POH इज इक्वल टू -12, तो log बेस 10 के पावर 5 माइनस, क्योंकि m बटा के n को माइनस में तोड़ा जाता है ना, log m बटा के n बराबर log m माइनस log n होता है। तो log m माइनस log n का मतलब कितना होगा 2। ये भैया हल किया जाएगा, POH इज इक्वल टू माइनस, बाहर माइनस आगे पटकेगा, -5 आगे तो -5 और 10 बचेगा, लाल 10 की वैल्यू कितनी 1, तो 5 1 कम 5 और इसका मतलब 0 10 बोलो 3 0 1 0। ये भैया मल्टीप्लाई कर दो माइनस का अंदर, क्या हो जाएगा सब प्लस, और सब प्लस होने का मतलब 5.301 अगर POH इतना आया तो क्या PH मुस्कुराते हुए सूत्र से नहीं आ जाएगा, P पर H प्लस POH इज इक्वल टू कितना 14। तो इसी बात पर रख दो भैया, P पर H और प्लस हो जाएगा 5.3010 इज इक्वल टू 14, पक्षांतर कर देंगे PH इज इक्वल टू 14 माइनस 5.3010, तो P पर H इज इक्वल टू 1 चला जाएगा, बचेगा 13 और 13 में से कितना घटेगा 5, तो 8 बचेगा, 6 9 9 0 बचेगा। यही आएगा PH वैल्यू। मिला लो किसका सही था और किसका कहां कहां गलत था। अब बारी है सूचक की जी, PH सूचक, ए भैया PH सूचक, PH सूचक किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, इंडिकेट करना। क्या करना है, इसका काम है इंडिकेट करता है। अगर किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण हो गई है तो उसकी यह सूचना देगा। किसी पदार्थ में एसिड है कि बेस है, इसकी सूचना देता है। तो क्या कहा जाता है, कैसे परिभाषित करते हैं भैया, कहेंगे वह रासायनिक पदार्थ, ध्यान से सुनो, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण हो जाने की क्या करता है, सूचना देता है, अथवा अम्ल और क्षार की सूचना देता है, उसे हम क्या करते हैं भैया, PH सूचक कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, इंडिकेट मतलब तो इशारा करना होता है ना? वही इशारा करना, बताना, इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करता है, PH इंडिकेटर है। जैसे बाइकों में इंडिकेटर लगा है ना कि इधर लेफ्ट मुड़ेगा जरा दे तो राइट का राइट है, सेम वैसे ये भी केवल इसका काम है, क्या इंडिकेटर हम जला दे तो बाइक अपने आप मुड़ जाएगी, नहीं ना, हमें मोड़ना पड़ेगा। सेम वैसे ये रंग देकर के बताता है कि वह अम्लीय है कि क्षारीय, अभिक्रिया पूरा हुई है कि नहीं, इस बात की सूचना देता है, तो उसको हम पीएच इंडिकेटर कहते हैं। इसका घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो जी। जैसे सबको पता है चूना कैसा होता है, क्षारीय, चूना क्षारीय होता है, तो कैसे पता चलेगा क्षारीय है कि नहीं है, उसमें हल्दी डालो, हल्दी डालते ही अगर लाल हो गया, अगर हल्दी किसी में, ये नहीं कि चूना में ही, किसी में भी कोई भी क्षारीय पदार्थ है, यदि हल्दी डालते ही धुंधला भूरा लाल रंग कथई रंग आ गया, इसका मतलब कि वह कैसा है पदार्थ, क्षारीय। नींबू लेकर उसको बनाते अब फिर नींबू डाल दोगे उसके ऊपर से तो फिर पीला रंग हो जाएगा, क्षार न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि नींबू में पाया जाता है एसिड, तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना लेगा, लवण, लवण बना लेगा, तो फिर लवण मामला खत्म, तो बचा केवल क्या, हल्दी, तो हल्दी अपना पुनः पीला रंग क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो सूचक प्राकृतिक के हिसाब पर दो तरीके के होते हैं, प्राप्ति के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक से पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो प्राकृतिक से क्या किए जाते हैं, पहले सूचक की परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई, वे वह रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के पूर्ण हो जाने की क्या करते हैं, लल्ला, सूचना देते हैं, अथवा अम्ल या क्षार की पहचान बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, पीएच सूचक कहते हैं। परंतु उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन, रासायनिक संगठन का मतलब भैया सूत्र में कोई बदलाव नहीं करेगा, ये बोलना जरूर है, परंतु उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, पीएच सूचक कहलाते हैं। That's it, मामला क्लियर। प्राप्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं लल्ला, तो वे सूचक जिन्हें प्राकृतिक से क्या किया जाता है, प्राप्त किया, जैसे लिटमस पेपर, कौन सा भैया, लिटमस
पेपर। अभी इसके बारे में बताएंगे। यह दो किस्म का होता है। कैसा होता है? लाल होता है, एक कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है। दूसरा नंबर सबको पता लौंग भी है, प्याज भी है। लौंग हुआ, प्याज हुआ, लाल पत्ता गोभी हुआ, ठीक है ना, गुड़हल का फूल हुआ, अपराजिता का फूल हुआ। यह सारा का सारा क्या है भैया? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है ना। अपराजिता का फूल नीले रंग का होता है, नीले रंग का। उसको गर्म पानी में डालोगे, पानी नीले रंग का हो जाएगा। जैसे उसमें निकाल फिर नींबू डालोगे, सॉल्ट पहले उसमें लवण डालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं। बेस डालोगे कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन एसिड कोई अगर पड़ा गलती से तो वो गुलाबी रंग का हो जाएगा तुरंत। किस रंग का हो जाएगा? गुलाबी रंग का। यानी वह बता रहा है, सूचक है। अगर अपराजिता के फूल का जो रस है नीले रंग का पानी में घुला हुआ, बेस में कोई रंग परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन एसिड में जाते किस रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का। तो एसिड की पहचान बता रहा है कि वह एसिड है। हमारा क्लियर हुआ? तो ये सभी के सभी कैसे सूचक कहलाते हैं? प्राकृतिक। तुम्हें लिटमस पेपर में बार बार पूछता है कि लिटमस पेपर लाल में कैसा देगा, नीला वाला कैसा देगा अम्ल क्षार में। तो इसके लिए कोड बता दिया, याद है कि भूल गए हो? याद है ना? बार, ये जो बार है हम लोगों का बार, BAR, बार। तो B से ब्लू यानी बोले तो नीला, और R से रेड बोले तो लाल। यानी कि जो एसिड है, ऐसे क्या हुआ? अम्ल। तो जो अम्ल है यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जो अम्ल है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और दूसरा नंबर भैया आता है RBB। हमने बताया तो याद करने के तरीका। RBB, R फॉर क्या हो जाता है? यानी कि लाल। B फॉर यानी कि नीला, और इस B फॉर बेस यानी कि क्षार। ठीक है। यानी जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है भैया? नीला कर देता है। यह जानते रहना, बहुविकल्पी में सवाल यह पूछा जाता है ऐसे भी। ठीक है ना। अब क्या में तो यह प्रकार का होता है कि लाल नीला क्या बताओ कौन सी? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगर हम बात करते हैं कि सर जी कुछ केमिकल बता दीजिए, कुछ केमिकल की केमिकल क्या है? केमिकल के रूप में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे केमिकल हैं, उसमें दो तीन याद करो, ज्यादा नहीं, दो तीन। एक फिनाप्थिलीन। कौन सा? फिनाप्थिलीन। अम्ल में कोई रंग नहीं देगा, क्षार में गुलाबी रंग देगा। फिनाप्थिलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देगा और क्षार में कैसा दे देगा? गुलाबी दे देगा। एक तो याद रखिए, कहोगे सर कैसे, कहाँ याद किए, कहाँ देखे हैं? तो याद करो, कहीं कहीं वीडियो में देखे होंगे कुछ लोग ताबीज बेचते हैं, पत्थर नीले पीले रंग का, कहते कि सूट करेगा तो रंग बदलेगा। पानी छिड़कते हैं, ऐसे पानी छिड़कते हैं चूना डालकर, तो उसके अंगूठे में लगा होता है फिनाप्थिलीन लगा लेते हैं, और जिसको सूट कराना होता है फिर अंगूठा गोंद के पानी डाल देंगे, कैसे रंग का हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। और जब तक अंगूठा नहीं टच करेगा पानी में उनका, यानी फिनाप्थिलीन वाला, तब तक वो गुलाबी रंग का नहीं होगा। तो फिनाप्थिलीन की सहायता से ही किसी के द्वारा घूस लिया जाता तो पकड़ा जाता। कोई घूस ले रहा था तो कहते लोग ने रंगे हाथों पकड़ा गया है, छापा मारने वालों ने रंगे हाथों पकड़ा। कैसे पकड़ लिया भैया? सेम यही तरीका होता है पकड़ने का। फिनाप्थिलीन में डुबोया जाता है नोट को, जो छापे मारने वाली एजेंसियां होती हैं, ठीक है ना, ईडी वाले, जो भी कोई भी हो, जहां पर भी अगर कोई घूस लेता हुआ पकड़ा जा रहा है तो वहां पर प्रावधान तय होता है। जैसे मान लेते हैं कि खुशबू नंदिनी को बताया कि ये घूस ले रही है, नंदिनी बनी पड़ी है। अब यह इसको खुशबू आई हमसे संपर्क करने के लिए कि सर वो घूस लेती है, कैसे पकड़ा जाए? हम क्या करेंगे? नोट का बंडल, बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। नोट का बंडल फिनाप्थिलीन में डूबा हुआ रहेगा और कोई भी पहचान नहीं होगी। नॉर्मल से जो जो उसके हाथों में टच करेगा उसके हाथों में फिनाप्थिलीन लगता चला जाएगा। और नोट में कुछ दिखाई पहचान में नहीं आएगा कि है क्या लगा, वो पाउडर का टाइप होता है और वो उस पर बिल्कुल चिपक जाता है। ठीक है ना, कुछ नहीं समझ में आ पाएगा। उसको डुबा कर निकाल कर सुखा दिया जाता है और सूत्र में पाउडर के भांति लग गया। और थोड़ा सा भी अगर हाथों में आया और नंदिनी को इसने लेकर दिया, फिर बगल में खड़े रहेंगे सभी लोग,
और जैसे उसके हाथ में गया और तुरंत हाथों में नोट जाते ही तुरंत जाकर उसके हाथ की एक कलाई पकड़ ली जाएगी ताकि वो कहीं पोछ पाछ कर या धुल कर धोल न ले हाथों को, और तुरंत इस हाथों को क्षार के बने हुए विलयन में क्या किया जाएगा, डुबोया जाएगा। जैसे ही क्षार के विलयन में डुबोया जाएगा अब वह विलयन कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग का। किस रंग का होगा, गुलाबी रंग का। क्षार में डूबे फिनाफ्थलीन वाला हाथ तो किस रंग का हुआ, गुलाबी। तो उसी को कहते हैं रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कौन सा हाथ पकड़ा गया है, रंगे हाथ। यानी कंफर्म हो गया कि नहीं घुस लिया गया। अगर गुलाबी रंग नहीं आया होता तो ये बात सही है कि नहीं उसने घुस नहीं लिया, या आदमी उल्टा उसको फंसाने का प्रयास कर रहा था। मामला समझ में आया। तो यही प्रावधान तरीका होता है भैया सब कुछ। तो फिनाफ्थलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज का भी सेम वही रूल है। मेथिल ऑरेंज जो है लाल रंग का देता है, मतलब क्षार में कैसा देता है, पीले रंग का दे देता है, ठीक है। तो 2-3 मेथिल ऑरेंज, मेथिल ब्लू, थाइमोल ब्लू, इन सबको याद करो, ज्यादातर में कुछ नहीं। परिभाषा और लिटमस पेपर ये मैक्सिमम पूछा जाता है, तो सब पूछा जाएगा, जाना जाता है। कोई दिक्कत कंफ्यूजन है नहीं। सर आपको फिनाफ्थलीन रहता है पाउडर जैसा होता है, पाउडर नहीं, पानी जैसा होता है, उसमें डुबोया जाता है, लिक्विड होता है। नोट को डुबो को सुखा दिया जाएगा तो नोट सूखेगा तो उसमें पाउडर के जैसा चिपक जाएगा, वो पाउडर जैसा नहीं होता है, ठीक है ना, लिक्विड होता है। क्लियर है। तो बाकी बातें कल की जाएंगी।